नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए देश भर में अपने उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी 4 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसमें जिन राज्यों में जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ी है, उन 10 सीटों के उम्मीदवारों का हाल हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी भद पिटवा ली है। नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है कि जब आप जमानत नहीं बचा सकते हैं तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं हम। नीतीश कुमार जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ रहे थे, उनमें 10 उम्मीदवारों को उन्होंने मैदान में उतारा था। अब 10 उम्मीदवार में से एक ऐसे उम्मीदवार को जनता दल यूनाइटेड ने अपना कैंडिडेट बनाया था जो बीच मैदान से ही भाग गया। 9 लोग चुनाव के मैदान में उतरे। नीतीश कुमार, ललन सिंह या बिहार जेडीयू का कोई भी प्रमुख चेहरा चुनाव प्रचार में नहीं गया, क्योंकि इनको अपना हश्र पहले से पता था। बाद में जाते तो फजीयत होती, लेकिन उस फजीयत से बचने के लिए नीतीश कुमार ने तौबा कर लिया। अब हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। एक्चुअली जो मेरे पीछे तस्वीरें दिख रही है ना, ये जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के रणबांकुरे हैं, जिनके दम पर नीतीश राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहते थे और नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहते थे। इन 9 उम्मीदवारों की हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी तेज हमारे पास रहेंगे और तेज से हम समझेंगे कि जेडीयू ने जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़े वहां की स्थिति क्या रही, किन किन जगहों को जेडीयू ने अपने लिए सुविधाजनक सीटें मानी थी। पहले गठबंधन के इंतजार में जेडीयू के नेता बैठे रहे कि इन जो गठबंधन बना है विपक्ष की, उस गठबंधन के साथ उनका तालमेल हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने भाव नहीं दिया और लास्ट में नतीजा ये हुआ कि जेडीयू निर्दलीय चुनाव, माफ कीजिएगा, जेडीयू अकेले चुनाव के मैदान में उतरी। तेज के पास चलते हैं, तेज से समझेंगे कि तेज ये 10 लोगों का जो नाम और लिस्ट हम जो दिखा रहे हैं, ये सभी ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव के मैदान में थे। किन किन राज्यों के लोग हैं? देखिए गणेश, मैं बता दूं कि इस बार जो है 5 राज्यों में चुनाव होना था, जिनमें 4 राज्यों का आज जो है काउंटिंग हो गया और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अमूमन तौर पे कहे तो अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट आने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि 3 राज्यों में जो है बीजेपी को जीत हासिल हुई है, 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में ये जो रिजल्ट हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का रिजल्ट है। मध्य प्रदेश में जो है हमेशा से जो है चुनाव लड़ती रही है, इस बार भी चुनाव लड़ी। लेकिन हाँ, आपने ये जरूर कहा और ये आपने बिल्कुल सही सटीक कहा है कि वो जो है इंडी गठबंधन जिस बना ले विपक्षियों की गठबंधन, उसके सहयोग के तौर पे चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे थे। लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से जो कांग्रेस या अन्य जो कह लें वहाँ जो पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन की पार्टियां, उनकी तरफ से सहयोग नहीं मिला। और इसको लेकर आज जो है जब चुनाव के नतीजे आए तो जदयू के नेताओं ने कहा भी कि वहाँ जो है क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए था, तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी। लेकिन अब बात कर लें कि आप कांग्रेस पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी वस्तुस्थिति क्या है? आपने तो खुद मिट्टी पलीत करवा दिया है। आपके जो उम्मीदवार हैं, अगर हम बात कर लें तो आधे से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो 3/4 तक का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, मतलब 100 तक का आंकड़ा नहीं आ पाया है। आधे से अधिक उम्मीदवार को महज 70 से 72 वोट ही आया है। अगर हम बात कर लें कि पूरे आप कौन कौन सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, तो हम आपको बता दें, सबसे पहले पिछौर सीट से जो है चंद्रपाल यादव मैदान में थे। चंद्रपाल यादव को इस बार मात्र 72 सीट मिला है। सबसे बड़ी बात है कि आप जमानत जब्त नहीं बचा पाए। ये चंद्रपाल जी, बिल्कुल चंद्रपाल जी आप देख सकते हैं, यही है चंद्रपाल जी। 87 वोट लेके आए हैं। ताजा आंकड़ा तो मतलब 87 आए हैं, लेकिन मतलब जमानत भी ये नहीं बचा पाए हैं। तो फिर चुनाव लड़ने को आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, मामा के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, तो तैयारी भी आपकी पूरी होनी चाहिए। अब आपकी तैयारी है ही नहीं। अब 87 वोट के लिए आप उम्मीदवार उतारते हैं, तो इससे बेटर है कि पंचायत चुनाव में चुनाव लड़े आप। इससे अधिक वोट तो आपको पंचायत चुनाव में आ जाएंगे। बिल्कुल तेज, ये विधानसभा का चुनाव था और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये 87 वोट, ये चंद्रपाल सिंह यादव हैं, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं और ये चुनाव लड़ रहे थे। संजय जैन जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, 365 वोट। बिल्कुल आप देख रहे हैं 365 वोट। भाई आप जमानत के लिए भी चुनाव लड़िए। आप ऐसे ही बात कर लें, हम दूसरे की बात कर लें तो राजनगर सीट से जो है राम कुंवर रायकवाड़ ने चुनाव लड़ा था, ठीक है। उनको 272 सीट, मतलब ताजा आंकड़ा हम देख लें तो 325 आप देख सकते हैं, 325 सीट आया है। ये महिला उम्मीदवार थी, महिला उम्मीदवार थी, तो भाई 325 सीट आपको आ रहा है। आप बिहार में जो है सत्ता में आपकी पार्टी है, गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं,
पिछले कितने 15 साल से आप बिहार में बतौर मुख्यमंत्री फेस रहे हैं, और जब मध्य प्रदेश में आपकी चुनाव लड़ने की बारी आती है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं बिहार में वो खुद को पीएम कैंडिडेट का नारा लगवाते हैं। आपके पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अगर पीएम नीतीश कुमार जैसा हो, उनकी पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 325 वोट आए, तो फिर कैसे आपको पीएम कैंडिडेट के तौर पे ये देश की जनता स्वीकार करेगी? गणेश, दूसरे उम्मीदवार की चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, दूसरे उम्मीदवार की हम चर्चा कर लें तो विजय रावगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी जो है चुनाव लड़े थे। देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है, महज 61 वोट। ताजा अपडेट जो है उसमें 79 हो गया। ताजा अपडेट के अनुसार 79 वोट, तो 79 वोट आपको आ रहा है। मतलब आप 100 तक का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे हैं। इतने तो एक गांव के अगर हम बात कर ले, छात्र संघ चुनाव हो तो इससे अधिक वोट तो उनके उम्मीदवार को मिल जाता है। दरअसल ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि देखिए वहां कुल वोटिंग कितनी बड़ी है, 61,507 वोट पड़े हैं। इसमें सभी उम्मीदवार हैं, बिल्कुल। और इन 61,507 में से इनको महज 79 79 वोट। छात्र संघ चुनाव में से अधिक वोट पड़ जाए गणेश। अगर छात्र संघ चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दें तो ये इनसे अधिक वोट इनके छात्र संघ छात्र जदयू के नेता लेके आ जाए। नीतीश के दूसरे रणबांकुरे की चर्चा करें, दूसरे रणबांकुरे की चर्चा कर लें तो हाँ, एक थोड़ी सी इज्जत बचाई है तो थांदला सीट से तोल सिंह भुड़िया है। तोल सिंह भुड़िया जो है ये जनता दल यूनाइटेड के हैं, और ये इन्होंने थोड़ी इज्जत बचा दी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इनको लेकर जो थोड़ा राहत का सांस लिए होंगे कि चलो एक तो अच्छा हुआ, इनको 2588 वोट आया है, तो ये थोड़ी इज्जत बची है। लेकिन ये भी इज्जत उतनी नहीं बची है, क्योंकि यहां भी देख लीजिए 80 तकरीबन लगभग वोट पोल हुए हैं। ऐसे में 80,000 में आपको 2,000 आया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें बहुत अच्छा आया है। हाँ, थोड़े अच्छे अन्य उम्मीदवार के तौर पे आपको अच्छे वोट आए हैं, आप जो है अन्य उम्मीदवार के तौर पे थोड़ा आपका चेहरा जो है चर्चित रहा, लेकिन आप चुनाव नहीं जिता पाएंगे, जदयू को मध्य प्रदेश में कहीं स्थापित नहीं कर पाएंगे। दूसरे जगह की बात करें तो अगर हम दूसरे जगह की बात कर लें तो इसी तरह से अगर हम दूसरे चरण का जो उम्मीदवार कर रहे हैं कि पहले पहले लिस्ट के उम्मीदवार थे, फिर जदयू ने दूसरी लिस्ट जारी किया था, और दूसरे लिस्ट में बात कर लें तो पटेलवाद सीट से जो थे वो रामेश्वर सिघला थे चुनाव मैदान में। रामेश्वर सिघला को जो हम आंकड़े देख रहे थे उसमें 713 वोट हासिल हुआ था। ठीक है, रामेश्वर अभी जो है नया ताजा आंकड़ा देख रहे तो 805 वोट जो है उनको आया है। यहाँ पे पोलिंग बात कर ले तो देख सकते हैं आप 80,000 जो है के आसपास वोट पोल हुए हैं। ऐसे में जब 80,000 वोट पोल हुए हैं तो आपकी स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं, 805 वोट, मतलब आपको 1,000 वोट भी गणेश नहीं आ रहा है। तो फिर आप भाई क्यों मैदान में आए हैं, किस आधार पर मैदान में आए हैं? आपकी कहां गई आपकी तैयारी? आपके जो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आप कहते हैं हम महिलाओं के लिए इतना काम किए, महिलाओं के विकास के लिए काम किए। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के विकास में ही मामा ने चुनाव जीत लिया। शिवराज चौहान ने महिलाओं को लेकर जो कार्य बिल्कुल अगर दूसरे रणबांकुरे योद्धा की बात करें, नीतीश कुमार के योद्धा की बात करें, तो उनकी स्थिति क्या है? देखिए उनकी स्थिति बता दें, एक कैंडिडेट तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए, मतलब मैदान में बचे महज 9 कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को जब उम्मीदवार बनाया गया, लिस्ट जारी किया गया, लिस्ट जारी करते उन्होंने बोल दिया मैं मैदान में नहीं रहूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब नीतीश कुमार ने उनको उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन वो खुद मान गए कि भाई जदयू जो है मध्य प्रदेश में कहीं टिकने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही मैदान छोड़ दिया, मैदान छोड़ के भाग गए। उसके बाद हम बात कर लें दूसरे कैंडिडेट की, तो पंकज मौर्य जो है वो कटनी जिला के बोहरी बंद से चुनाव लड़ा था। पंकज जो है मौर्य नाम है उनका, 109 वोट आया है। मौर्य बिल्कुल 121 वोट था। वर्तमान में जो है ताजा अपडेट के अनुसार 121 वोट आया है, तो 121 वोट आया है। यहां भी जो है 80,000 के आसपास जो है वोट पोल हुए हैं। ऐसे में आप जमानत भी नहीं बता पाए गणेश, 121 वोट तो जमानत भी, उससे अधिक तो जमानत के लिए आपको वोट चाहिए। प्रमोद कुमार की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रमोद कुमार की चर्चा कर लें तो यहाँ जो है 188 वोट इनको आया है। भाई आप 188 वोट, आपके यहाँ जो है 76,000 के आसपास वोट पोल हुए हैं। ऐसे में आपको 188 वोट आ रहा है, तो आप कहाँ अपने आप को खुद आके कि आप कहाँ हैं? ऐसे में आप क्या पंचायत चुनाव लड़ने लायक हैं? क्या आप जो पंचायत का चुनाव होता है मुखिया का, सरपंच का, उसके उम्मीदवार हैं? अगर आप मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार हैं तो फिर विधानसभा में क्यों आए? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तेज। मुख्यमंत्री जी, हर चुनाव में ऐसा ही क्यों होता है? ये तस्वीरें क्यों ऐसी रहती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो लंबे समय से चुनाव के मैदान में चुनाव कराते और देखते आए हैं, लेकिन यह नतीजा किस तरीके की तस्वीरें हैं? आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस उद्देश्य के साथ चुनाव के मैदान में अपने झंडे के बदौलत लोगों को मैदान में उतारते हैं? यह नीतीश जी को सोचना है। मुख्यमंत्री जी, ये जो प्लेट हमने लगाया ना, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी, तस्वीरों को गौर से देखिए। ये आपके लोग हैं, इनको आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ाया है।
इनके लिए आपकी पार्टी ने इनको मैदान में उतारा है। ये जीतते तो आपका नाम रोशन करते, लेकिन इनकी हार तो कहीं नहीं सकते क्योंकि आप लड़ाई में ही नहीं है, आप मैदान में ही नहीं है। आप ऐसे योद्धा हैं, आप ऐसे रणबांकुरे हैं, आप ऐसे पार्टी के कैंडिडेट हैं जिस पार्टी के जो नेता हैं वो इनसे दूरी बना लेते हैं, और ये जो हैं अपने नेता से ही अब दूरी बनाएंगे। किस मुंह से नीतीश कुमार को बताएंगे कि हम तो जमानत भी नहीं बचा पाए, और वो भी वैसे मुख्यमंत्री से जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, देश में सभी नेताओं को एकजुट करने का सपना देख रहा हो, विपक्ष के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की बातें कर रहा हो। आखिर अब कैसे मंच पर सबको लाइएगा? अब कौन आपकी बात सुनेगा? कैसा जनाधार? नीतीश जी जरा इस 10 लिस्ट पर नाम जो है ना, लिस्ट पे एक बार निगाहें दौड़ा लीजिए और पूछिए कि जेडीयू ने इसी फजीहत के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया था क्या? नीतीश कुमार जी ये आपकी छवि को बेहतर बनाना चाहते थे या आपको बदनाम करना चाहते थे? मुख्यमंत्री जी को जेडीयू के नेताओं ने ही बेइज्जत करा दिया। अब तो नीतीश जी की यह हालत हो गई है कि वो अब कहीं चुनाव लड़ने से पहले सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या करें, जमानत ही नहीं बचा पाते हैं। अरे जमानत तो साहब दूर की बात है, आपके जो रिजल्ट के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो 3 अंक में ही बामुश्किल हासिल कर पाए। 1000 से ज्यादा लोगों के वोट नहीं आ पाए। 1-2 कैंडिडेट को छोड़ दे तो वो 1000 का आंकड़ा भी नहीं कर पाए पार। और आप देश की बात करते हैं, देश के अगुवा बनने की बात करते हैं। सीएम साहब, ये जो चुनाव के नतीजे आए ना, इन नतीजों को आपको देखना होगा और आपको सोचना होगा कि आपके फैसले क्या सच में बिहार की सियासत के लिए, भविष्य की सियासत के लिए उचित है। आपके नेता कह रहे हैं कि आज 4 राज्यों के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो भविष्य के सियासत के लिए एक रास्ता खोल के जाएंगे। तो आप देखिए, आप इन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं और आपके ये लोग झंडा उठा के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री जी ऐसे रणबांकुरे के सहारे, ऐसे योद्धाओं के सहारे नरेंद्र मोदी की आंधी और तूफान को आप नहीं रोक पाइएगा।